गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं अपने गांव को रिकॉर्ड कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं इस समय। ये मेरा घर है, उसके सामने नीम का पेड़ एंड ये गांव है। छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है। ये हमारे चाचा दादा लोगों के घर हैं साइड में, और यहाँ से एमपी का बॉर्डर शुरू होता है। इसी के जस्ट 200-300 मीटर आगे जा कर के ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये कुछ पोर्शन, मोस्ट ऑफ द पोर्शन एमपी में है और कुछ पोर्शन इसका यूपी में है। छोटा सा पहाड़ है, अच्छा लगता है। और अभी इस समय यहाँ एक जंगली फल जिसका नाम है तेंदू काफ़ी मात्रा में निकला यहाँ से। एंड ये टॉयलेट और उसकी पानी की छोटी सी टंकी टेम्परेरी रखी हुई है। और यहाँ जानवरों के बंधने के लिए छानी बनी हुई है। ये 2 पड़ियाँ हैं हमारी। मे बी दे विल गिव बर्थ टू देयर बेबीज नेक्स्ट ईयर। और यहाँ टमाटर, गन्ने लगे हुए हैं, बीच बीच में टमाटर, और ये बैगन ज़बरदस्त। और सबसे बेहतरीन, मुझे सबसे बेहद पसंद है वो धनिया की पत्ती, एकदम ब्यूटीफुल क्लीन। ये है ऑर्गेनिक खेती का मज़ा। और ये यहाँ कद्दू है। यहाँ खेत काट रहे हैं लोग, गेहूं का खेत है। बांध का, उस पहाड़ का पानी जो है इसी खेत से होते हुए बांध में जाता है। बांध इस साइड में बांध है, थोड़ा दूर जाकर के उधर। तो सबको मैं आगे और दिखा देता हूँ। ये पंचमपुर विलेज का मैं शूट कर रहा हूँ इस समय। यहाँ जानवर बनते हैं हमारे। ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसमें गेहूँ, चना, दाल, इस तरह की चीज़ें रखने के लिए इसको बनाया गया था। ये एक बर्तन टाइप का है, काफ़ी बड़ा बर्तन जिसे कह सकते हैं। इसमें करीब 1 कुंतल या मोर देन 1 कुंतल आ जाता है, एक वो रखा हुआ है। क्योंकि अभी मैंने एक नया घर बनवाया है अपना, उसी पुराने घर को तोड़ करके, इसलिए इन सबको निकालना पड़ा। ये देखिए कितना गजब का फल है। फल नहीं है, सारी पेड़ी है अभी तो। ये है ब्यूटी यहाँ की, बहुत शांत एटमॉस्फेयर है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। मजबूरियाँ हैं जो हमको बाहर ले जाती हैं, बट इन जगहों से जाने की कभी इच्छा होती नहीं है। बट पता नहीं कौन सी मजबूरियाँ हैं। पैसा इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है, बट पता नहीं कौन सा प्रेशर है जिसके कारण वी आर लिविंग आउटसाइड। और बनारस, इसकी तुलना में अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो बहुत वर्स्ट एटमॉस्फेयर है वहाँ का, कई 1000 गुना खराब एटमॉस्फेयर है। बट हियर एवरीथिंग इज़ नाइस। ये है, ये मुझे मारती है इसमें। ओहो, अरे जानते होंगे, ये बहुत पहले हमारे यहाँ कथरी बनाई जाती थी। जो घर के सबसे ख़राब कपड़े होते थे उनका यूज़ करके चारपाई में धंसाने के लिए, जिससे कि ऊपर लेटा जा सके। तो ये है आज इसकी स्थिति यहाँ तक पहुँची है। तो इसको जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, जानवरों को ठंडी में ऊपर ढक देना जिससे ठंडा न लगे उनको। ये था, ये जो है दूध गाड़ी है पराग की। पराग का दूध यहाँ इकट्ठा होता है। थोड़ा सा कुआं का पानी दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखिए अभी भी कुआं में पानी है। ये चिड़िया अभी बाहर आई है। ये सफाई साफ करने के लिए आई है। हमारे दादा लोगों की ब्लोड है। दादी काट करके आ रही हैं। देखो पड़ोस की हमारी दादी हैं। ये है देखो तेंदू,
दिस इज तेंदू। ये है हमारी भैंस जो दूध देती है, ये उसकी बच्ची है, काफी क्यूट। क्लीनिंग जानवर बनते हैं, उनके आस पड़ोस अपनी क्लीनिंग मेरी मदद रखती है। सिस्टर बेचारी सुबह से सफाई कर रही है। ये है जिसे चारा कट करते हैं, छोटा छोटा करके पीसेस में ब्रेक करते हैं। दिस इज आवर पैशन प्रो बाइक। यहाँ मीटर लाइट का वो लगा हुआ है कनेक्शन, और हम अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये शायद इसमें पता नहीं चना गेहूँ जो भी हो, आई डोंट नो। ये है समरसीबल का यहाँ से कनेक्शन। ये माठा मतलब तही को मथने की मथानी इलेक्ट्रिक, और ये पानी की टंकी जिसमें गेहूँ रखा जाता है। ताकत है इसमें, चारपाई काफ़ी कंफर्टेबल। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है इन चीज़ों का। मेरी साइकिल है जिसको मैं अपने बनारस से लेके आया था जब मैं अपने एमएससी पास करी, और आई वेंट टू चंडीगढ़ आर्यन क्लासेस फॉर टीचिंग पर्पस। वहाँ मैं 2 महीने रहा आर्यन क्लासेस चंडीगढ़ में, और मुझे रास नहीं आया चंडीगढ़ का रहन सहन, खाना पीना। देन आई लेफ्ट द जॉब एंड केम बैक टू माई यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइंड एज अ रिसर्च स्कॉलर through JRF, Junior Research Fellowship. Now I am doing PhD in Mathematics from Banaras Hindu University. और पता नहीं आगे इस लाइफ में और क्या क्या होगा, बस पढ़ते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा फ्रेंड्स, लिटरली। आई एम डूइंग रिसर्च इन ऑपरेटर थ्योरी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। और ये सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इसमें बहुत बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टोपोलॉजी है, फंक्शनल एनालिसिस है, नॉन लीनियर स्पेसेस हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ करके मेजर थ्योरी है। आई थिंक मैं जो प्योर मैथमेटिक्स के सारे फ्लेवर्स हैं उनको मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस समय। अपार्ट फ्रॉम रिसर्च आई हैव पैशन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड माई गाइड प्रोफेसर हरीश चंद्र सर हैज़ developed a new passion of game, that is बैडमिंटन। और जो मेरे गाइड हैं बहुत ही शानदार व्यक्तित्व। ये कुछ ऐसा है दोस्तों, घर में आपको सामने से दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है। मेरी मम्मी के कपड़े हैं शायद, वो जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत पहले लोग जब चक्कियाँ नहीं होती थी आटा निकालने के लिए तो गेहूँ इसमें पीसा जाता था। दोनों पार्टी रखी हुई हैं। और ये है मेरा घर, अभी इसको बने लगभग 6-7 महीने हुए हैं। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि इसको वापस कंप्लीट करना, बट अभी नहीं है। इट में टेक मोर देन अ ईयर। हर काम धीरे धीरे करना चाहिए। नो वरी नो हरी वाला कंसेप्ट है मेरा। ये जो आप घर देख रहे हैं ये भी हमारे परिवार का ही है। तो एक्चुअली ये गांव ही हमारा पूरा परिवार ही है एक। यहाँ सब लोग हम लोग सोते हैं। सब लोग क्या, जिनको इच्छा होती है यहाँ सो जाता है। क्योंकि सबके पास अपने अपने बिस्तर है। इस कमरे में भी एक बिस्तर लगा हुआ है, और यहाँ पे गेट नहीं लगे हुए हैं हमारे घर में। ये गैलरी से अंदर घुसते हुए, और ये इधर अंधेला दिख रहा है आपको, ये गेट ये है, और ये कमरा ये है हमारा। इसमें भी लॉक लगा दिया है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा अंदर पर्दे के कारण दिख नहीं पा रहा है। रूम में क्या है, इस कमरे को दिखाता हूँ आपको मैं। वाओ, दिस इज अवर रूम। 20 साल पहले बना दिया था इस कमरे को, वो छत नहीं पड़ी थी। फिर छत अभी जब ये पूरा घर बना तभी छत डलाई गई इसमें।
ये भूसा रखा हुआ है, इसमें जानवरों के लिए जो भूसा होता है। और यहाँ पर्दे लगे हुए, डाला लगा हुआ है क्योंकि इधर हम लोग निकलते नहीं। दिस इज अवर एंट्रेंस ऑफ मेन विलेज। मेरे गांव है हमारा ये। आपको थोड़ा सा वीडियो कैसे करके, यहाँ से नहीं दिख पा रहे हो मित्रों, ये आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर है अपने गांव का, और हर घर के सामने नीम का पेड़ और ये मैदान। तो इस तरह देखो दोस्तों, सफाई है मेरे गांव में। इस गांव में आपको एक भी सीरी सुपाड़ी या किसी भी तरह का रैपर नहीं मिलेगा, राजश्री का, किसी भी चीज़ का। इतनी क्लीनिंग है। लक्ष्मी दादा वो करते हैं, और पूरी शिद्दत के साथ। ओके गाइस, मैंने आपको बताया दिस इज़ अ वन रूम। ये बरामदे से सीधा आने पर ये एक रूम पड़ता है, और ये गैलरी हो गई। गैलरी आई, और गैलरी एक प्रिय गैलरी, सामने एक रूम, और एक रूम ये है अपना, इसके पर्दे ये हैं, और सामने एक रूम, 2 रूम होगा। एंड दिस इज द थर्ड रूम दैट इज इन फ्रंट ऑफ द बरामदा। ओके गाइस, और ये है अपना जो है सबसे बड़ा हैवी रूम। बट अभी इस समय स्थिति बड़ी ख़राब है, देख रहे हैं ऐसे फटी हुई है मिट्टी। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की थोड़ा सा अलग टाइप की मिट्टी है, पता नहीं किस टाइप की मिट्टी है। जो एग्रीकल्चर के फ्रेंड्स वो कमेंट करके बताएं। ओके, तो इसे एक्चुअल में इसी के सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी नीचे की जो मिट्टी है वो सूख जाए, क्योंकि यहाँ पर पानी घर बनाते समय बहुत भर दिया था। तो स्लोली ये यहाँ सिस्टम रखा हुआ है छोटे भाई का। ये डीसी फैन है, सोलर पैनल के साथ मिला था जब हमने परचेज़ किया था। दिस इज़ आवर इन्वर्टर, बैटरी एंड स्टेबलाइज़र। और ये टेबल है, जब मैं कोटा से 2013 में लौट करके आया था, और मेरी मन नहीं लग रहा था मेरा कोचिंग में वहाँ पढ़ने में। कोचिंग पढ़ना मुझे सबसे बुरा काम लगता था, कि मैं 1.5 घंटे क्लास में बैठ करके 6 घंटे तक कोचिंग में पढ़ूँ, सुनूँ किसी को। फिर मैंने वहाँ कोचिंग छोड़ी और मैं घर आया, एंड आई डिड सेल्फ स्टडी। मुझे सेल्फ स्टडी करना सबसे पसंद था। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पढ़ाए। मुझे किताबों की हर एक चीज़ समझ में आ जाती है यूजली। तो मैं लौट के आया, मैंने कहा यार मैं स्वयं पढ़ूँगा, मुझे किसी की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टडी किया, लेकिन उतना बढ़िया नहीं कर पाया, एंड दैट्स वाई आई ज्वाइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड। वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स किया 2013 to 2016, और एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएचयू का और बहुत सारी जगहों का दिया। बट मेरा बीएचयू में अलावा और एनआईटीज़ में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में और बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सारी जगहों में मेरा एमएससी के लिए एंट्रेंस क्लियर हुआ। और फिर मैंने फाइनली बीएचयू ज्वाइन किया, बिकॉज नज़दीक थोड़ा मेरे घर के, और प्लस एक हॉस्टल मिल रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे हिंदू कॉलेज मिला हुआ था। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर एमएससी किया। एमएससी के बाद चंडीगढ़ में 2 महीने जॉब की मैंने आयरन क्लासेस में, और उसके बाद फिर वापस घर आया, थोड़ा तैयारी किया घर में और इंटरव्यूज़ दिया। और फाइनली बीएचयू में सिलेक्शन हो गया मेरा, और कहीं फिर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। ये विंडो है, इसमें भी काम करना है पूरा का पूरा। ये भी टेम्परेरी थर्माकोल लगाया हुआ है। जब सिस्टर की शादी थी तो रूम्स की प्राइवेसी के लिए मैंने थर्माकोल लगा दिया था। जैसे सूटकेस रखा हुआ बड़ा सा बक्सा, जिसमें घर के सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये मेरे पिताजी की सबसे पुरानी मशीन है, पापा की लगभग 20-25 साल से भी ज़्यादा लगभग हो गए होंगे इसको, सिलाई मशीन। ये गैलरी है दोस्तों यहाँ से, और ये एक कमरा है रूम। गांव का मेरा घर ऐसा है। मैं चाहता हूँ कि गांव का भी घर मेरा इतना अच्छा रहे कि मुझे अगर छुट्टियों में छुट्टियाँ मुझे मिलती हैं, कहीं भी रहता हूँ इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, तो छुट्टियों में मैं शहर में न रह करके मैं अपने गांव आकर के रहूँ। तो मैं इसलिए इस घर को बहुत अच्छा बनाऊँगा धीरे धीरे करके, नॉट इन वन फेज, धीरे धीरे आई विल मेक इट। ये जो है छत पे जाते हैं,
पानी की टंकी है। ये मेरी अम्मा काट करके आई है। अभी अभी काट करके आई है खेत। अंजलि हंस रही है, ये देखिए अंजलि हंस रही है। अब हंस के दिखाओ अंजलि। गोड़ का बात है भैया, गोड़ का बात है। हंसो।